फ्रेंड्स, दिस इज ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसमें आज की क्लास में इंपॉर्टेंट सीडीपी के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, और इन क्वेश्चंस को समझें और इनको लास्ट तक देखें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया हो आपने तो सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पे 297 से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, 297 से सीरियल रहेगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा, बालक में अपराधी प्रकृति के विकास विकसित होने का मुख्य कारण है। तो बताएं जरा आंसर। तो आंसर हो जाएगा आपका परिवार का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा जूम कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना भी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा से भी जोड़ना ताकि वो पढ़ें, विशेष व सामान्य बच्चों को एक साथ पढ़ाने की सुविधा न, ये सभी चीज़ें समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 300, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। तो इसका संबंध मानव व्यवहार का अध्ययन से भी है, मानसिक क्रियाओं से भी, सीखने के तरीकों से भी, संचार माध्यमों से इसका कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। लंबवत ना होकर नहीं है, बताना है आपको। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, किसी मशीनी प्रक्रिया है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी जटिल व कठिन है। आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आंसर हो जाएगा आपका ये सभी, आहार, स्वास्थ्य और पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। आंसर हो जाएगा पूर्व प्राथमिक कक्षा से, प्री प्राइमरी क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को ग्रहण करनी है। ऑप्शन है आपके पास, कभी कभी, कभी नहीं, नियमित, जब छात्र कहे। तो आंसर हो जाएगा नियमित। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जूम ले क्वेश्चन। क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। डांट डपट का, दोषारोपण द्वारा, अनुबंधन द्वारा। तो आंसर हो जाएगा अनुबंधन द्वारा, व्यवहारवादी वे ये कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाज में तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा समाज की जांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। आंसर हो जाएगा अपरिवर्तनशीलता। उत्पादकता भी है, नई चीजें खोजना और मौलिकता, इसके साथ डाइवर्जेंट थिंकिंग भी है।
तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका अपरिवर्तनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। यानी विद्यार्थियों को आपने क्वेश्चन दे दिया, आंसर अब आपको लेना है, तो उसका टाइम जो आप वेट कर रहे हैं वो कितना होना चाहिए। तो प्रश्न के अनुसार होना चाहिए, जैसा क्वेश्चन होगा उसी के अनुसार आप बच्चे को उत्तर देने के लिए समय देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न किस प्रकार का उदाहरण है? योजना बना रहे हैं आप। आंसर हो जाएगा उच्च स्तरीय अपसारी क्वेश्चन, यानी हाई ऑर्डर डाइवर्जेंट थिंकिंग। उच्च स्तर की आपकी अवसारी सोच रहेगी, यानी आप दिशाओं में सोचेंगे, नए नए विचार लाएंगे कि कैसे हम प्लानिंग करें, ना कि किसी की नकल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। आंसर हो जाएगा जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। यानी थर्स्टन ने भी प्राथमिक मानसिक योग्यता में भी उसका समर्थन किया, बहुबुद्धि सिद्धांत में भी उसका समर्थन हुआ और सूचना प्रक्रमण के सिद्धांत में भी समर्थन हुआ, लेकिन जेपी गिलफोर्ड ने इसका समर्थन नहीं किया। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 312। कक्ष में शिक्षक और शिक्षार्थी किस प्रकार जेंडर को करते हैं यह सीखने के वातावरण। कक्ष में शिक्षक और शिक्षार्थी किस प्रकार जेंडर को परिभाषित करते हैं वगैरह वगैरह, क्या होगा? आंसर बताएं। तो जेंडर को किस प्रकार रूपांतरित करते हैं और यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। कक्ष में शिक्षक और शिक्षार्थी किस प्रकार जेंडर यानी लिंग को रूपांतरित करते हैं, यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण कर अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करवाने तथा बर्तन को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है, ये दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। भाई बच्चे अपने आप को महान समझते हैं, बच्चे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ रहे हैं और लड़कियों को घरेलू काम में, मतलब ऐसी चीज़ों जैसे आप बर्तन धो लो तुम, या फिर उस मतलब जो लैब है उसमें खुद उपकरण पकड़ के बैठ गए और लड़कियों को रिकॉर्ड बनाने के लिए ऐसी चीज़। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता विद्यालय में भी देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा बताना है कि उसने परियोजना गतिविधि के लिए कौन सा साधन सबसे सशक्त बताया, स्ट्रॉन्गेस्ट बताया। आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। रेवन का प्रोग्रेसिव मजिस्ट्रेट परीक्षण टेस्ट परीक्षण का उदाहरण है। रेवन का प्रोग्रेसिव मजिस्ट्रेट परीक्षण किस परीक्षण का उदाहरण है, बताना है आपको। तो ये है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धा, कल्चर फ्री IQ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 316। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है को ध्यान रखेंगे सभी। योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान भी, शिक्षक का ज्ञान भी, उद्देश्यों की स्पष्टता, पर योजना की दृढ़ता ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया, इस खबर को आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। खाना लेने के लिए उसने अपने बच्चे को ही बेच दिया, क्या है ये पदानुक्रम आवश्यकता का सिद्धांत है कि भाई दैहिक आवश्यकताएं सबसे पहले हैं, उसके बाद वो किसी अपने संबंधों को समझेगा, उसके बाद वो समाज को समझेगा, उसके बाद कोई दूसरी चीज़ें। तो ये मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बुद्धि लब्धांक IQ के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को है और उनके शैक्षिक निष्पादन को है। डैश की जगह पे बताना है आपको। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में व्यक्तियों का वर्गीकरण, विद्यार्थियों का वर्गीकरण कर उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, तो बुद्धि लब्धांक क्या करता है, उनके स्वगरिमा को कम कर देता है, जो अपने आप में सेल्फ ज़्यादा वो होते हैं बच्चे, अपने आप को ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, और उनके शैक्षिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन डी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। लैब स्कूल के उदाहरण बताना है जो जॉन डी, जो लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं। आंसर हो जाएगा प्रोग्रेसिव विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, ओबिडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है, यह एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अच्छा आपके दादाजी आए हैं, अच्छा उसके दादाजी आए हैं, ये आपकी प्रतिक्रिया होना चाहिए, ना कि दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। आप उसकी भाषा पर ध्यान दीजिए। बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे ऐसा कहेंगे, बल्कि आप क्या कहेंगे, अच्छा आपके दादाजी आए हैं, तो ये सही वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश के अलावा निम्नलिखित घटना रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। घटना या रिकॉर्ड की विशेषताएं, क्या चीजें होनी चाहिए किसी घटना या रिकॉर्ड में? यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। ठीक है, यह व्यवहार का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य है और यह प्रतिपुष्टि नहीं कराता, यह आंसर हो जाएगा। प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक नहीं देता। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। संकल्पनाओं की निम्नलिखित व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के किस सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकती है? संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक हो सकता है। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, तो इसके साथ संबंधित हो सकती है। तो आंसर हो जाएगा डी इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकती है? तो ये होगा आपका विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। आंसर रहेगा डी। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस कैसे लगे, ये क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद सभी का।